सभी को नमस्कार। हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। शुरू करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल एवं डॉक्टर विवेक शंकर बिखरे मोती श्रृंखला, प्रश्न संख्या 201 से। हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कवि को मिला? सुमित्रा नंदन पंत को। रचना चिदंबरा के लिए। शुक्ल की प्रथम सैद्धांतिक आलोचनात्मक कृति कौन सी है? शुक्ल की प्रथम सैद्धांतिक आलोचनात्मक कृति कौन सी है? काव्य में रहस्यवाद। हिंदी भाषा और साहित्य रचना किसकी है? हिंदी भाषा और साहित्य रचना बाबू श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास रचना किसकी है? हरियोत। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास रचना हरियोत। आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका। आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका रचना किसकी है? डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासणे। आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका रचना डॉक्टर लक्ष्मी सागर। आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास। आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास रचना किसकी है? डॉक्टर श्री कृष्ण लाल। आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास रचना डॉक्टर श्री कृष्ण लाल। आधुनिक हिंदी साहित्य रचना किसकी है? आधुनिक हिंदी साहित्य रचना डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य का आदिकाल रचना किसकी है? डॉक्टर हरिश्चंद्र वर्मा। हिंदी साहित्य का आदिकाल रचना किसकी है? डॉक्टर हरिश्चंद्र वर्मा। सर्वप्रथम रीतिकाल को रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त काव्यधारा में किसने विभाजित किया? सर्वप्रथम रीतिकाल को रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त काव्यधारा में किसने विभाजित किया? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। हिंदी का प्रथम काव्य माना जाता है श्रावकाचार, देवसेन की रचना है। हिंदी का प्रथम काव्य श्रावकाचार देवसेन की रचना है। आवहट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? आवहट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ज्योतिश्वर ठाकुर ने वर्ण रत्नाकर में। आवहट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ज्योतिश्वर ठाकुर ने वर्ण रत्नाकर में किया। अवधी की पहली कृति कौन सी है? अवधी भाषा की पहली कृति चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है। केशव की रचना रामचंद्रिका को किसने छंदों का अजायब घर कहा है? केशव की रचना रामचंद्रिका को किसने छंदों का अजायब घर कहा है? रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी में राम भक्ति काव्य की प्रथम रचना कौन सी है? राम रक्षा स्तोत्र रामानंद की रचना है। हिंदी में राम भक्ति काव्य की प्रथम रचना राम रक्षा स्तोत्र जो कि रामानंद की रचना है। पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने 10 जुलाई 1800 ईस्वी में की थी। इसके अध्यक्ष गिलक्रास्ट को बनाया गया। पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने की 10 जुलाई 1800 ईस्वी में। अध्यक्ष गिलक्रास्ट। हिंदी के प्रथम सूफी कवि माने जाते हैं मुल्ला दाऊद। हिंदी के प्रथम सूफी कवि मुल्ला दाऊद। पद्मावत में कुल कितने खंड है? 57। पद्मावत में कुल खंड
57। भूषण के शिवराज भूषण में कितने अलंकार है? भूषण के शिवराज भूषण में कितने अलंकार है? 105 अलंकार। जसवंत सिंह की भाषा भूषण में कितने दोहे हैं? जसवंत सिंह के भाषा भूषण में कितने दोहे हैं? 212। केशवकृत रामचंद्रिका में कितने सर्ग है? 39 सर्ग। केशवकृत रामचंद्रिका में 39 सर्ग है। छायावाद का विष्णु सुमित्रानंदन पंत। छायावाद का प्रथम विद्रोही कवि निराला। छायावाद का प्रथम विद्रोही कवि निराला। छायावाद का ब्रह्मा जयशंकर प्रसाद। महादेवी वर्मा की खड़ी बोली की प्रथम कविता दिया। महादेवी वर्मा की खड़ी बोली की प्रथम कविता दिया। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती। किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है इंदुमती। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती। हिंदी का प्रथम नाटक नाहूस। गोपाल चंद्र गिरधरदास की रचना है नाहूस। हिंदी का प्रथम नाटक। हिंदी की प्रथम आत्मकथा अर्धकथा बनारसी दास चतुर्वेदी की रचना है अर्धकथा। हिंदी की प्रथम आत्मकथा। हिंदी का प्रथम रेखाचित्र लक्ष्मीपुरा। रिपोर्ट आज भी कहते हैं। हिंदी का प्रथम रेखाचित्र लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह चौहान की रचना है। हिंदी की प्रथम जीवनी मीराबाई चरित। हिंदी की प्रथम जीवनी मीराबाई चरित कार्तिक प्रसाद खत्री की रचना है मीराबाई चरित। प्रेमचंद नाम से प्रकाशित होने वाली प्रथम कहानी प्रेमचंद नाम से प्रकाशित होने वाली हिंदी की प्रेमचंद नाम से प्रकाशित होने वाली प्रथम कहानी बड़े घर की बेटी, जो कि जमाना में मार्च 1910 में प्रकाशित हुई। प्रेमचंद ने प्रेमचंद नाम से प्रथम कहानी प्रकाशित की थी बड़े घर की बेटी। उसमें लेखक का नाम प्रेमचंद था। बड़े घर की बेटी जो कि जमाना में मार्च 1910 में प्रकाशित हुई। प्रेमचंद का पहला हिंदी उपन्यास प्रेमा 1907 जमाना में मार्च 1910 में छपा। प्रेमचंद का पहला हिंदी उपन्यास प्रेमा 1907 जमाना पत्रिका में मार्च 1910 में प्रकाशित हुआ। प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास व कहानी प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास और कहानी प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास गोदान और अंतिम कहानी कफन। प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास गोदान और अंतिम कहानी कफन। प्रेमचंद का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास रूठी रानी। प्रेमचंद का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास रूठी रानी। प्रेमचंद की पहली मौलिक कहानी प्रेमचंद की पहली मौलिक कहानी संसार का अनमोल रतन। संसार का अनमोल रतन। यशपाल का पहला उपन्यास दादा कामरेड। पंत की प्रथम काव्य रचना वीणा। पंत की प्रथम काव्य रचना वीणा। हरिवंश राय बच्चन का प्रथम कविता संग्रह हरिवंश राय बच्चन का प्रथम कविता संग्रह 13 हार 1929।
गिरिजा कुमार माथुर का प्रथम कविता संग्रह, गिरिजा कुमार माथुर का प्रथम कविता संग्रह मंजीर 1941। जयशंकर प्रसाद का प्रथम काव्य चित्राधार, जयशंकर प्रसाद का प्रथम काव्य चित्राधार। रीतिकाल आचार्य परंपरा के अंतिम कवि, रीतिकाल आचार्य परंपरा के अंतिम कवि माने जाते हैं पद्माकर। पृथ्वीराज रासो की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी? जेम्स टोड ने। महत्वपूर्ण प्रश्न है। पृथ्वीराज रासो की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी? जेम्स टोड ने। प्रच्छन्न बोध कहा जाता है, प्रच्छन्न बोध कहा जाता है शंकराचार्य को। जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता, जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता खोलो द्वार। तुलसीदास की विनय पत्रिका में कितने पद है? 279। तुलसीदास की विनय पत्रिका में पद 279। आचार्य शुक्ल ने किस कवि को सामंजस्यवादी कवि कहा है? गुप्त को। मैथिलीशरण गुप्त की प्रथम रचना हेमंत 1905 ईस्वी सरस्वती में छपी। गुप्त की प्रथम रचना हेमंत 1905 सरस्वती में छपी। मैथिलीशरण गुप्त की प्रथम पुस्तक रंग में भंग 1909 में प्रकाशित हुई। मैथिलीशरण गुप्त की प्रथम रचना है हेमंत 1905 सरस्वती में छपी। मैथिलीशरण गुप्त की प्रथम पुस्तक रंग में भंग 1909 में प्रकाशित हुई। धन्यवाद साथियों। अगला वीडियो पाने के लिए आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।